हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकेबलरी और सभी वर्ड्स की मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। और इस सीरीज़ का 30वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी पार्ट चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज जो हम वोकेबलरी पार्ट डिस्कस करने वाले वो ये वाला है और ये आज का एडिटोरियल था जिसके अंदर से मैंने ये वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड है इन्यूड। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था पैसेज के अंदर। इसका मतलब है सहनशील। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर नेग्लेक्ट, सॉफ्टन, इनको लिया जा सकता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्यूड की। ठीक है, तो क्या ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिखा रखे हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी को नोट डाउन करें तो हम एक वर्ड से देखिए कितने सारे वर्ड्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्यूमोटो। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और ये कोई इंग्लिश का नहीं बल्कि एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन। यानी कि जब कोई किसी के कहने पर नहीं करता है, कुछ किसी के आदेश पर नहीं करता है, खुद से अगर कोई चीज़ करता है, ठीक है, तो उस केस में हम इस टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए पैसेज के अंदर, एडिटोरियल के अंदर इसको कैसे यूज़ किया गया। इट इज़ यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर अ गवर्नमेंट और कोर्ट ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ इट्स ओन इनिशिएटिव। ठीक है, खुद के इनिशिएटिव के द्वारा ही अगर वो काम करते हैं तो यहाँ पर क्या था कि जो हमारे पास एडिटोरियल था उसके अंदर कोर्ट को कोई अर्जी नहीं लगाता है, कोर्ट के अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं डालता है किसी को केस की सुनवाई के लिए। कोर्ट खुद से ही इनिशिएटिव लेते हुए ये काम करता है। अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़ देख रहे हो तो जो मज़दूर थे हमारे, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए परेशान थे, उनके लिए भी कोर्ट ने स्यू मोटो लेते हुए खुद के आदेश जारी किए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो कोर्ट कई बार जब उसको लगता है कि उसे खुद से इनिशिएट करना चाहिए तो वो ऐसा कर पाता है, तब ये टर्म इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉग्निजेंस। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है प्रज्ञान। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए अवेयरनेस, अटेंशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए डिसरिगार्ड, हिडलेसनेस। अब देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो डॉटेड दिखा रखे हैं मैंने, ये वाले, ये वर्ड्स हैं रिलेटेड वर्ड्स और ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स। ठीक है, तो रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, सेम मीनिंग के वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखने का काम आपने करना है। नेक्स्ट देखिए ऑटोप्सी। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हो और इसका मतलब है शव परीक्षा। यानी कि जो कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसी मृत्यु हो जाती है जिस पर संदेह होता है तो उसका पोस्टमार्टम जो किया जाता है वही ये है। तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए यहाँ पे आ गया पोस्टमार्टम, डाइसेक्शन। ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, नेक्रोप्सी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सेम मीनिंग के वर्ड्स ही हैं। जो मैंने अभी दिखाया आपको उसका बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। नेक्स्ट वर्ड देखिए परवेसिव। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब व्यापक है। ठीक है, जो 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 फैलता हो। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव, जनरल, कॉमन, यूनिवर्सल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए लिमिटेड, नैरो, रेयर, इनको ले सकते हैं।
अब यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, सारे के सारे वर्ड्स जितने भी ये वर्ड्स हैं, सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे ये ओमनी प्रेजेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैथोलॉजी, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब विकृति विज्ञान, या फिर कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द कोर्स एंड नेचर एंड इफेक्ट ऑफ डिसीज। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है वो मैंने खुलकर यहाँ पे लिखा है, क्या है ये, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द कोर्स एंड नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसीज, ये जो मैंने बताया। तो ये जो हमारा एडिटोरियल आया था उसके अंदर ये वाली मीनिंग वहाँ पर निकल रही थी। ठीक है, तो उस केस में सारे के सारे ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स के तौर पर लिए गए। ठीक है, एक मीनिंग ये हो सकती है इसकी, एनी डेविएशन फ्रॉम ए हेल्दी और नॉर्मल कंडीशन। उस केस में ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन वर्ड्स को रिलेटेड वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है, यानी कि दो सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए परवर्स, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हो और इसका मतलब उदंड है। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए स्टबबोर्न, कॉन्ट्ररी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए कोऑपरेटिव, एग्रीएबल, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई आपके सामने परवर्स की। ठीक है, तो एक मीनिंग क्या हो सकती है उसकी, स्टबबोर्न। तो उस केस में सेम मीनिंग के वर्ड देखिए क्या क्या हो सकते हैं, पिग हेडेड, मिसक्रिएंट, मलिश, क्रॉस ग्रेन्ड, कॉन्टेमेशियस, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर यहाँ पे ओबीडियंट और मेलिएबल इनको ले सकते हैं। एक मीनिंग हो सकती है इल नेचर्ड, उस केस में इल टेम्पर्ड, स्ट्रोपी, कैंटाकरस, पीविश, स्रविश, ये हो जाएंगे सेम मीनिंग के वर्ड्स, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इन दोनों को लिया जा सकता है, गुड नेचर्ड, एमिएबल। एक मीनिंग हो सकती है एबनॉर्मल, तो उस केस में सारे के सारे जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, डिप्रेव्ड, डेविएंट, इम्प्रॉपर, अनहेल्दी, इनकरेक्ट, एबनॉर्मल, ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एट्रसिटी, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है अत्याचार। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए एक्ट ऑफ क्रुएल्टी, रॉन्ग, क्राइम, हॉरर, ऑफेंस, विलेनियस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए काइंडनेस, प्लीजेंटनेस। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक मीनिंग हो सकता है इसका एक्ट ऑफ क्रुएल्टी, तो उस केस में ये सारे के सारे जैसे विलेनी, ऑब्सनिटी, रॉन्ग डूइंग, एनॉर्मिटी, मॉन्स्ट्रोसिटी, ट्रांसग्रेशन, एबोमिनेशन, बार्बरिटी, ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। अगर एक निकलता है इसका क्रुएल्टी, तो उस केस में ये जितने भी वर्ड्स हैं, और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें से अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करूँ मैं, तो एक ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ। ये तीन वर्ड्स बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए ले डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब कहीं ना कहीं निर्धारित करना, स्थापित करना, ये होता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए एस्टैब्लिश, मेक, इंस्टीट्यूट, सेट, मार्क, क्रिएट, और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चार वर्ड जैसे मेक, क्रिएट, मार्क, सेट, ये रिलेटेड वर्ड्स हैं और सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एस्टैब्लिश और मेक को ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।